हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करना ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। पसंद आए शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, डिसलाइक करना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना और उसके बाद फैसला लेना। तो आज मैं जिस परमेश्वर के बारे में बात करना चाहता हूँ वो बहुत ही महान परमेश्वर हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं और वो ऐसे परमेश्वर हैं कि वो कभी किसी का पक्ष नहीं करते। जी हाँ, सामने कोई भी इंसान हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, पैसे वाला हो, गोरा हो, काला हो, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो, तो परमेश्वर की नज़रों में ना तो किसी की जाति है, ना किसी का धर्म है, तो ना ही परमेश्वर किसी इंसान का वो पक्ष करते हैं। तो कोई भी हो, लेकिन परमेश्वर सभी से प्रेम भी एक समान करते हैं और जो पापी है, पापी को सज़ा भी वो एक समान देते हैं। तो आज मैं जिस परमेश्वर के बारे में बात करना चाहता हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना है, उसको समझना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर जब वो न्याय करेंगे तो कभी भी किसी का पक्ष नहीं करेंगे और ना किसी की शर्म करेंगे। तो वो परमेश्वर ऐसे हैं कि वो रिश्वत नहीं लेते, वो परमेश्वर ऐसे हैं कि वो घूस तक नहीं लेते, और वो परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं कि किसी का पक्ष कर कर उसको बचा लेंगे या किसी के साथ उनका बैर हो वो किसी को ऐसे नरक में डाल देंगे, ऐसा नहीं है। खैर, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, या फिर आप लोग मानते भी होंगे, या आपने भी बहुत बार लोगों को बोला होगा कि इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। आपने सुना होगा, आप बोलते भी होंगे, आप मानते भी होंगे, लेकिन इसके बारे में बाइबल क्या कहता है और ये बात परमेश्वर कहने क्या चाहते हैं, हम थोड़ा बाइबल से वचन देखेंगे और हम देखेंगे। मैं पढ़ूंगा आपके लिए पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 7 वचन। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर बोलते हैं कि हम जगत में कुछ नहीं लेकर आए। जी हाँ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी यही बोलते हैं कि इंसान अपने साथ जगत में कुछ भी नहीं लेकर आया और ना ही इस संसार में से, इस जगत में वो अपने साथ एक भी वस्तु लेकर जा सकता है। लेकिन फिर भी देखो, आज इंसान कितना काम कर रहा है, कितना रुपया पैसा, कितना सोना चांदी, कितना कुछ इकट्ठा कर रहा है, जबकि इंसान जानता है कि मैं साथ कुछ नहीं लेकर आया और साथ में कुछ लेकर जाने वाला भी नहीं हूँ। अरे और तो और परमेश्वर ने वचन में भी यही बात लिख कर दी है कि इंसान खाली आया है और खाली हाथ जाएगा। क्या सही में ऐसा है कि इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा? अगर देखा जाए तो इंसान जब जन्म लेता है धरती के ऊपर, अरे तब उसके पास तो कपड़े तक नहीं होते, वो नंगा आता है और नंगा चला जाता है। और तो छोड़ो, जब एक बच्चा जन्म लेता है, अरे वो नाम के साथ पैदा नहीं होता, उसको नाम भी इसी संसार में मिलता है। इसी संसार में उसका कोई अपना सगे वाला या कोई और इंसान उसको नाम देता है। तो देखो, वो इंसान ना तो अपने साथ नाम लेकर आया, ना अपने साथ वो कोई ऐसी वस्तु लेकर आया जिसका वो आकर इस्तेमाल करे, जिसको पहने, जिसको खाए पिए या उसमें रहे। कोई भी ऐसी वस्तु लेकर नहीं आया और ना ही इन वस्तुओं में से वो अपने साथ कुछ साथ में लेकर जा सकता है। लेकिन बाइबल में फिर वचन पढ़ूंगा, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 8 वचन।
यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। देखो, परमेश्वर बात कर रहे हैं खाने की, पीने की, पहनने की, रहने की, घूमने की, इस्तेमाल करने की। तो इनमें से हम कुछ भी अपने साथ नहीं लेकर आए। ना तो इंसान अपने साथ घर लेकर आया, ना गाड़ी लेकर आया, ना बंगला लेकर आया, ना सोना, ना चांदी, ना रुपया, ना बैंक बैलेंस, ना कोई मोबाइल, ना कोई कपड़े, कुछ भी नहीं लेकर आया। वो खाली आया है और खाली जाएगा। क्या ये सही बात है कि खाली आया और खाली ही जाएगा? क्या ऐसा अगर है तो फिर तो इंसान बिंदास से जीवन जिए। फिर तो इंसान को किसी से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जब वो अपने साथ कुछ लेकर आया नहीं है, जब वो अपने साथ कुछ लेकर जाने वाला नहीं है, तो फिर भी देखो लोग वो परमेश्वर से डरकर जीवन जीते हैं। जी हाँ, मैं मसीही लोगों की बात करता हूँ। और परमेश्वर ने ये आज्ञा भी दी है कि पाप मत करो। परमेश्वर ने बोला है कि मुझसे ज़्यादा, किसी से ज़्यादा प्रेम मत करो। तो अगर परमेश्वर ने ये बातें बोली हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण तो है। संसार वाली वस्तुएं, खाने पीने की, पहनने की, रहने की, घूमने की, इस्तेमाल करने की वस्तुओं की बात छोड़ो, वो तो इंसान लेकर आया ही नहीं है। तो परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं, परमेश्वर ने जो हुक्म दिए हैं, जो परमेश्वर ने वचन दिया है, तो वो वचन तो लोग सुनते हैं, समझते हैं और डर जाते हैं। डरते हैं लोग, और कई लोग तो डर की वजह से ऐसा काम नहीं करते। तो कई लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो इसलिए ऐसा काम नहीं करते। तो जब इंसान अपने साथ कुछ लेके जाने वाला ही नहीं है, जी हाँ, अपने साथ कुछ लेके जाने वाला ही नहीं है, तो क्या इंसान को परमेश्वर से डरना चाहिए? परमेश्वर खुद बोलते हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है कि इंसान अपने साथ कुछ लेकर नहीं आया, कुछ लेकर जाने वाला नहीं है। तो फिर क्या इंसान को परमेश्वर से डरना चाहिए? क्या इंसान को परमेश्वर का भय मानकर जीवन जीना चाहिए? तो हम थोड़ा वचन और देखेंगे, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए परमेश्वर के वचन से, और पढ़ूंगा आपके लिए प्रकाशित वाक्य, प्रकाश की पोथी प्रकाशित वाक्य, उसका 20 अध्याय, उसका 12 वचन। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। तो देखो, परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि जिस इंसान को इस पृथ्वी पर भेजा गया है, उसका जीवन 70 साल हो, 80 साल हो, 100 साल हो, 120 साल हो, चाहे वो कितना भी है, अगर जो इंसान इस पृथ्वी के ऊपर आया, तो पृथ्वी के ऊपर उसके पास क्या है? आत्मा है, प्राण है, शरीर है। और वो इंसान, उसका आत्मा, वो शरीर में रहकर इस पृथ्वी के ऊपर काम करता है। काम कोई भी, अपने खाने के लिए, अपने परिवार के गुजारे के लिए, कोई जॉब करे, कोई खुद का धंधा करे, कोई कारोबार करे, बिजनेस करे, कोई भी। तो परमेश्वर इस कारोबार की बात नहीं करते। काम है जो इंसान के साथ जाने वाला है। काम वो है कि जिन कामों के अनुसार परमेश्वर उसका न्याय करेंगे। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय, उसके 10 वचन से। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। तो देखो, बाइबल में लिखा है कि इंसान ने इस शरीर में रहकर, उसकी आत्मा ने शरीर में रहकर जो भी काम किए हैं, चाहे भले चाहे बुरे, तो उन कामों से क्या होगा? उसको बदला दिया जाएगा। चाहे भले काम हो, चाहे बुरे काम हो। तो जो इंसान की आत्मा ने इस शरीर में रहकर बुरे काम किए, जब भले काम किए, तो एक दिन जब वो इंसान इस शरीर को छोड़ेगा तो उसका आत्मा परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा हो जाएगा। तब परमेश्वर उसका न्याय करेंगे। इंसान खाली हाथ आया है, सही बात है, और वो इंसान खाली हाथ जाने वाला नहीं है। खाली हाथ नहीं जाने वाला, उसके काम उसके साथ जाएंगे। और बाइबल से एक वचन और पढ़ देता हूँ, और मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय, उसका 13 वचन।
फिर मैंने स्वर्ग से जय शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वह अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वह अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। तो देखो, ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर में अच्छे काम किए। अच्छे काम मतलब जो काम परमेश्वर को पसंद हैं, तो उनके काम वो उनके साथ जाएंगे, उनके काम उनके साथ जाएंगे। और बाइबल में लिखा है कि वचन और पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 23 वचन को, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाँ जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। तो देखो, बाइबल में लिखा है परमेश्वर काम के अनुसार बदला देंगे। अगर किसी ने अच्छे काम किए तो परमेश्वर उसको बदला देंगे, प्रतिफल देंगे। अगर किसी ने इस शरीर में रहकर उसकी आत्मा ने बुरे काम किए तो परमेश्वर उसका प्रतिफल देंगे, उसको बदला देंगे। इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आया, कुछ भी नहीं लेकर आया, कपड़े नहीं लेकर आया, सोना चांदी, घर, गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं लेकर आया। जहाँ तक अपने पहनने के लिए कपड़े तक नहीं लेकर आया और ख़ुद का नाम नहीं लेकर आया। लेकिन 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 इन सारी वस्तुओं में से वो एक भी वस्तु अपने साथ लेकर जाने वाला नहीं है, क्योंकि इन सारी वस्तुओं के लिए वो खाली हाथ आया है और इन सारी वस्तुओं के लिए ही वो खाली हाथ वापस जाने वाला है। तो इंसान बोल देते हैं खाली इंसान आया है, खाली जाएगा। लेकिन अगर बाइबल से देखते हैं तो परमेश्वर का वचन बोलता है खाली आए हो लेकिन खाली जाओगे नहीं। अरे खाली हाथ आए हो तो खाली हाथ जाओगे नहीं। आप इस संसार में कितना जीवन जी रहे हो? जो भी इंसान इस संसार में जीवन पूरा कर जाएगा, इस संसार में आयु पूरी कर जाएगा, जब कोई भी इंसान पहले किसी भी तरह से मर जाता है तो उस इंसान के साथ उसके काम जाएंगे। तो इसका मतलब वो खाली हाथ आया तो था लेकिन खाली हाथ वो जाएगा नहीं। तो जब वो इंसान इस संसार को छोड़ेगा तो उसकी आत्मा एक दिन परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ी हो जाएगी और परमेश्वर फिर उसका हिसाब करेंगे इस शरीर में रहते हुए जो उसने काम किए। तो इसका मतलब कोई इंसान क्या बोलता है, कैसे बोलता है, कितना बोलता है, आप क्या सोचते हो, आप क्या मानते हो, आप कैसे समझते हो, तो ये वाली बात नहीं है। लेकिन ये बात है कि आप खाली हाथ आए हो, इंसान लोगों की बात है। इंसान खाली हाथ आया है लेकिन खाली हाथ जाएगा नहीं। ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि उसके काम उसके साथ जाने वाले हैं। वो काम चाहे अच्छे हैं, अच्छे काम ऐसे हैं, आप दान करते हो, भूखों को खाना खिलाते, ये वाला नहीं है। अच्छे काम वो हैं कि जो इंसान परमेश्वर की अधीनता में रहता है, परमेश्वर की आज्ञाकारी करता है और परमेश्वर का ढेर सारा काम है। अगर उस काम में से वो काम परमेश्वर का काम करता है, परमेश्वर की अधीनता में रहता है, उसकी आज्ञाकारी करता है और ऐसे जीवन जीता है, ऐसे काम करता है जो परमेश्वर को पसंद है, तो ये अच्छे काम हैं और यही अच्छे काम उसके साथ जाने वाले हैं। तो जो इंसान परमेश्वर से दूर रहता है, नशा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, बुरे काम करता है, कुछ भी करता है, तो ये बुरे काम भी उसके साथ जाने वाले हैं। तो जब परमेश्वर न्याय करेंगे, न्याय सिंहासन के ऊपर बैठकर, तब परमेश्वर किसी का भी पक्ष नहीं करने वाले, तब परमेश्वर किसी की भी शर्म नहीं करने वाले। आप कौन हो सकते हो? आप बड़े मिनिस्टर हो सकते हो, आप होम मिनिस्टर हो सकते हो, अरे आप कोई भी हो सकते हो, बड़े पद वाले हो सकते हो, आप कलेक्टर हो सकते हो, आप लाट साहब हो सकते हो, आप जज हो सकते हो, आप कोई भी हो सकते हो। तो परमेश्वर के सामने आप कुछ भी नहीं हो। आप बड़े पास्टर हो सकते हो, आप विश्वासी हो सकते हो, लेकिन अगर आपके काम परमेश्वर को पसंद आए तो परमेश्वर आपको स्वर्ग मिलेंगे। अगर आपके काम परमेश्वर को पसंद नहीं आए तो आपको परमेश्वर नरक में डाल देंगे। आप कितना भी धन दौलत इकट्ठा करो, उसमें से एक भी वस्तु आप अपने साथ नहीं लेकर जाने वाले, क्योंकि इंसान खाली आया है और उसको खाली ही जाना है इन वस्तुओं के लिए। लेकिन
इंसान खाली आया है और खाली हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि उसके साथ उसके काम जाने वाले हैं। तो अभी आप देखो, आप सोचो, आप समझो कि आप परमेश्वर के न्याय शासन के सामने जाने वाले हो, तो आप कैसे जाओगे? आपके काम कैसे हैं? आपके काम आपके साथ जाने वाले हैं। अगर आपके काम सही नहीं हैं तो ज़रूरत है कि आप अपने काम को सुधार लो। आप अपने काम में सुधार लाओ, ताकि आपको परमेश्वर अपने स्वर्ग में वो जगह दे। परमेश्वर अपने स्वर्ग में आपको अपने साथ रख सके। तो कामों के अनुसार परमेश्वर न्याय करेंगे। जिसके अच्छे काम तो परमेश्वर उसका न्याय करेंगे, जिसके बुरे काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं तो परमेश्वर उसका न्याय करेंगे। तो फैसला आपका है, ज़िंदगी आपकी है कि आपको कैसे काम कर कर ये जीवन जीना है। ये जीवन 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का, 100 साल, 120 साल का हो सकता है, लेकिन उसके बाद या तो हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जाना पड़ेगा, या हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में जाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई मृत्यु नहीं है, यहाँ पर कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख नहीं है। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।